अस्सलाम वालेकुम, बखैर रागले। वेलकम टू आनीस किचन। आनीस किचन में आज बनने जा रहा है टोटली अनप्लान्ड रेसिपी कि जो कि बिल्कुल भी प्लान नहीं थी, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे अपने सब्सक्राइबर से और अपनी चिड़ियों से मेरी मोहब्बत बढ़ती जा रही है। और भाई क्यों ना बढ़े, आप लोग की मोहब्बत, आप लोग की सपोर्ट मुझे बैठने नहीं देती। तो फिर जाते हैं आनीस किचन में शीर खोरमे नहीं बल्कि शाही खोरमे की रेसिपी को बनाने। महंगाई के इस दौर में विद नो कंडेंस मिल्क, नो जिसे कहते क्रीम, फिर भी जायका ऐसा लगेगा कि दूध की जगह इस्तेमाल ही कंडेंस मिल्क हुआ है। मेरी कोशिश होती है कि मैं अपनी रेसिपीज़ को आसान और सादा रखूं। जनाब, हमारी माओं के दौर में ये सब शशके कब थे, लेकिन आज भी उनके हाथ का टेस्ट ना कहीं मिलता है ना कहीं दिखता है। तो जनाब, बड़ा अच्छा लगता है जब मेरा बेटा, मेरा लड्डू कहता है कि माँ आप जैसा खाना कोई नहीं बनाता या आप जैसी रेसिपीज़ कोई नहीं बनाता, तो दिल खुश हो जाता है। और मेरे ख्याल में ये जादू जो होता है ये हर माँ का कमाल होता है। तो इसलिए सब माओं को मेरी तरफ से आई लव यू। तो जनाब, बनाते हैं शाही खोरमा महंगी आइटम के साथ नहीं बल्कि 20 मिनट में तैयार बेहद मज़ेदार आनीस किचन का शीर खोरमा जनाब। तो चलते हैं अपने शीर खोरमा रेसिपी की तरफ, आए मेरे साथ प्लीज। जी, अनप्लान्ड रेसिपी थी, इसलिए मेरे पास घर में जो जो ड्राई फ्रूट मौजूद था वो मैंने ऐड किया। मैं छुहारे नहीं डालती शीर खुरमे में, मैं छुहारों के करीब जो डेट्स होती हैं मैं ये यूज़ करती हूँ। और जनाब, ये कौन सा दौर है, छुहारों का टाइम टेकिंग होता है, इसलिए मैं ये वाली डेट्स यूज़ करती हूँ। मैंने आलमंड यूज़ किए, किशमिश पड़ी हुई थी, कोकोनट था, और मैंने शीर खुरमे का जो रेडीमेड जो पैकेट होता है, आजकल मसाले वाले खुद शॉप्स वाले खुद बनाते हैं, बड़ा इकनॉमिकल और मज़े का होता है, ऑल पर्स यूज़ किया है। बिकॉज हमने नो कंडेंस मिल्क और नो क्रीम के साथ अपना शीर खोरमा नहीं जनाब, हमने बनाना है शाही खोरमा। जी, तो मेरी शहजादी, यहाँ पे मैंने 2 पैन्स रखे साइड बाय साइड ताकि टाइम कंजम्पशन हमारी कम हो और वैसे भी झटपट तैयार होने वाली रेसिपी है जनाब। देखते जाएं। दूध मैंने डाला, 1 किलो का पैक था, पूरा का पूरा मैंने डाला। और अब जनाब इसको हमने उबलने रख दिया। अब हम जाते हैं अपनी दूसरी साइड की तरफ जनाब। जी, तो मेरी शहजादियों, यहाँ पे ही वो टिप मैं आपको दूंगी कि जो मेरे इस शीर खोरमे को सबसे अलग बनाता है जनाब। आपने अक्सर देखा होगा कि शीर खोरमे के लिए नट्स को, ड्राई फ्रूट्स को अलग से फ्राई किया जाता है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करती जनाब। मैं ये सारे नट्स और ड्राई फ्रूट्स इसमें ऑयल में ऐड करूँगी, शीर खोरमा ऐड करूँगी, उनको साथ रोस्ट करूँगी और हल्का सा फ्राई करूँगी जनाब। इससे टाइम भी कम लगेगा और आप देखते जाएँ कि रेसिपी कितनी मैजिकल बनती है। आप बस स्टे ट्यून्ड। जी, तो चिड़ियों, दूध हमारा अच्छे से बॉयल हो गया। यहाँ पे मैं डेट्स ऐड करूँगी। इस माजरत के साथ मैंने बोला था कि मैं छुहारे नहीं डालती। जी, मैं छुहारे नहीं डालती क्योंकि इस रेसिपी के लिए मैंने आपको एक बात बताई थी कि आजकल के दौर में 2 चीज़ें, टाइम और महंगाई, इतनी जिसे कहते हैं कि हमें तबाह कर चुके हुए हैं कि अगर हम इन्हीं की बचत कर लें तो बड़ी बात होगी। आपने देखा कि मैंने ड्राई फ्रूट को और मैंने जिसे कहते हैं शीर खोरमा पैकेट को साथ मिक्स किया और वो कितने अच्छे से फ्राई और रोस्ट हो रहे हैं। तो फिर हमें क्या ज़रूरत है जनाब कि हम अलग अलग से फ्राइंग करें। और यही मेरी रेसिपी की टिप है जो इस रेसिपी को सब रेसिपी से अलग बनाती है, शीर खोरमा की रेसिपी से। और आप यकीन नहीं करेंगे, आप इस रेसिपी को ट्राई करेंगे तो आपको मज़ा आ जाएगा। लेस टाइम टेकिंग रेसिपी है जनाब। जी, नट्स हमारे अच्छे से रोस्ट हो गए, सेवियां हमारी अच्छे से फ्राई होगी। अब हम इस सारे मटेरियल को डालेंगे इस उबलते हुए दूध में और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। लेस इन टाइम हमारा ये सारा प्रोसेस डन हो गया, आप देख सकते हैं जनाब। जी, 2 भर के सर्विंग स्पून हमने शुगर के डालने और शुगर में हमने तब तक चम्मच नहीं हिलाना, मिक्स करना जब तक इसकी मेल्टिंग स्टार्ट ना हो जाए। काफ़ी टेक्निकल पॉइंट है बेटा, कैरामल बनाना आसान काम नहीं है, बस आपने इसको जी, तो बच्चों, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि शुगर हमारी मेल्ट होना शुरू हो गई। अब इस टाइम पे आप ज़रूर चम्मच इसमें कर सकते हैं मिक्सिंग के लिए, लेकिन उससे पहले इसलिए नहीं क्योंकि अगर आप तब चम्मच हिलाते तो वो सारी शुगर जो थी वो चम्मच को चिपक जानी थी और आपने घबरा जाना था। तो इस टाइम आप इसको बहुत अच्छे से मिक्सिंग कर सकते हैं। बहुत अच्छे से हमारा कैरामल रेडी हो चुका है। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा दूध इसको मिक्स करने के लिए। और दूध डालने के बाद जनाब आपने घबराना नहीं है। अगर ये सख्त हो जाए तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। जब आप इसको मिक्स करेंगे शीर खोरमे में तो ये खुद ही बहुत अच्छे से डिज़ोल्व हो जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं। जी, तो कैरामल को ऐड करेंगे हम शीर खोरमे में। सारे कैरामल को हम अच्छे से इसमें शीर खोरमे में कन्वर्ट कर लेंगे और उसको अच्छे से मिक्स करेंगे। और मैं अब आगे आपको दिखाऊंगी कि कितने अच्छे से इस शीर खोरमे में जो कैरामल हमारा है वो डिज़ोल्व हो गया है। आप देखते जाइए।
तो मेरी चिड़ियों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वो जो आपको थोड़ा सा सख्त सख्त फील हुआ होगा कैरामल, वो कितने अच्छे से शीर खोरमे में डिज़ोल्व हो गया और ये क्रीमी सा टेक्सचर आप देख सकते हैं। ऐसा लगता है जैसे कंडेंस मिल्क पता नहीं कितना कोई ज़्यादा डाल दिया हो, जबकि कोई कंडेंस मिल्क नहीं डाला, कोई क्रीम नहीं डाली जनाब। तो ये सारा जादू था उस कैरामल का जो हमने अलग से बनाया और आप यकीन नहीं करेंगे बहुत मज़ेदार है ये जी। तो ये है आपकी आनी और यहाँ पे हम करने जा रहे हैं सर्विंग टाइम। तो इसको करते हैं हम डिश आउट और हमारा शीर खोरमा नहीं बल्कि शाही खोरमा बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो आए जनाब मेरे साथ देखते हैं जी। डिशिंग आउट टाइम है। मैं इन 2 बोल्स में इसको निकालती हूँ, एक अपने लड्डू के लिए, एक लड्डू के अब्बा के लिए। जनाब उनको थोड़ा सा थिक जो है शीर खोरमा पसंद है, लेकिन अगर आप इसकी कंसिस्टेंसी को थोड़ा लाइट रखना चाहते हैं तो आप इसको कम पकाइएगा। तो जो नट्स और हमने इसमें ड्राई फ्रूट हमने इसके अंदर डाले थे वो थोड़े से बचा लिए थे, उसको गार्निश किया। और जनाब आप ये लुक देख सकते हैं कि कितनी खूबसूरत और टेम्पटिंग लुक है जनाब जी। तो आज अनीस किचन में हमने बनाया शीर खोरमा नहीं जनाब, शाही खोरमा, क्योंकि मेरे शीर खोरमे से वाइब्स ही आती हैं शाहाना सी जनाब, जबकि विद नो कंडेंस मिल्क, नो क्रीम एंड नो अदर एक्सपेंसिव शशके बना है सादा सी रेसिपी से बनने वाला शीर खोरमा। क्योंकि बेटा जी आज के दौर में शॉर्टेज ऑफ टाइम और महंगाई ने ही ज़िंदगी अजीरन की हुई है, इसलिए मेरी कोशिश होती है कि अपनी हर रेसिपी को सादा, आसान और झटपट बना सकूँ ताकि मेरी चिड़ियों को आसानी हो। तो इस ईद पर इस शीर खोरमा रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जायका ऐसा कि सब आपके हाथ चूम लें। इसका जायका आपको आपकी माँ की याद और आपकी माँ को उनकी माँ की याद ज़रूर दिला देगा। बस एक दफ़ा फिर इस अनप्लान्ड रेसिपी के लिए मुझे फुल टू तैयार होना पड़ा, ये चूड़ियाँ पहनी ताकि मैं आपको एक दफ़ा फिर दिल की गहराइयों से ईद मुबारक कह सकूँ जनाब। तो आप सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक और मेरी चिड़ियों को मैं आई लव यू बोलती हूँ जनाब। तो फिर जनाब मुझे दें इजाज़त, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़ व मग़फ़िरत।